तो फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी शपथ ने आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाकर रखा। सस्पेंस इस बात का था कि शिंदे क्या करेंगे, शिंदे शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। मंच पर जो कुछ हुआ उसने आशंकाओं को और गहरा कर दिया, लेकिन अंत में सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। मुंबई के आजाद मैदान में देश के दिग्गज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने। फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर पहले एकनाथ शिंदे ने, फिर अजीत पवार ने शपथ ली। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। महाराष्ट्र में देवाराज आया है। 5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस की बतौर सीएम सत्ता में वापसी हुई है। शपथ ग्रहण का ये समारोह बीजेपी समर्थकों के लिए उत्सव की तरह था। कहीं दिवाली मनी तो कहीं जश्न में लोग नाचते दिखे। देवेंद्र फडणवीस की ये चौथी शपथ है। वैसे सीएम के पद की शपथ तीसरी बार ली है। फडणवीस पहली बार 2014 में सीएम बने थे। 5 साल तक सरकार चलाने वाले महाराष्ट्र के दूसरे नेता बने थे। वो 2019 में महज 60 घंटे के सीएम रहे। सुबह सुबह अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी। तीसरी बार अब जाकर सीएम की शपथ ली है। राज्य के शपथ ग्रहण समारोह करीब आधे घंटे से कम में निपट गया, क्योंकि 3 लोगों ने ही शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की शपथ में कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन शिंदे का सस्पेंस आखिरी वक्त तक बना रहा। गंगूबाई संभाजी शिंदे। एक तो ये हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे देरी से पहुंचे। जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इसके बाद जब वो कुर्सी पर बैठे तो उनकी कुर्सी फडणवीस और अजीत पवार से दूर थी। सिटिंग अरेंजमेंट ने सस्पेंस बनाए रखा था। फडणवीस और शिंदे में 2 कुर्सी की दूरी थी। थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी और राज्यपाल पहुंचे। शिंदे और फडणवीस के बीच राज्यपाल और मोदी बैठे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। फडणवीस ने मराठी में माता पिता का नाम लेकर सीएम की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने बुके दिया। पीएम से आत्मीय मुलाकात हुई। इसके बाद जब मंच से शिंदे का नाम पुकारा गया तब जाकर सस्पेंस खत्म हुआ। श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। शिंदे ने शपथ से पहले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और गुरु आनंद दिघे को याद किया। बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे। शपथ लेने के बाद शिंदे का भी बुके देकर राज्यपाल ने स्वागत किया। पीएम ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। शिंदे को लेकर सस्पेंस की खबर इसीलिए बड़ी थी क्योंकि उन्होंने 10 दिनों से सियासी मायाजाल फैला रखा था। सीएम बनने की चाहत थी, लेकिन बीजेपी डिप्टी सीएम से ज्यादा पर बात नहीं कर रही थी। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। तो मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार के भव्य शपथ समारोह में राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरों के अलावा कई और नामी हस्तियां भी शामिल हुई। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी के अलावा सचिन तेंदुलकर भी शपथ समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित के अलावा बॉलीवुड के कई और नामचीन सितारे भी महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, जहां राजनीति के तमाम दिग्गज तो मौजूद ही थे, लेकिन बॉलीवुड के भी कई जो सितारे थे शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। चाहे सलमान खान की बात की जाए, शाहरुख खान की बात की जाए, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और तमाम जो लोग थे वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी, जो तमाम उद्योगपति थे, उन्हें भी न्योता दिया गया था और जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।